जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत करता हूं मैं संदीप डागर आपका डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो भाई आप सभी का बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार की वजह से दोस्तों कल अपने चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो अपना प्यार विश्वास हमारे प्रति जता रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पेपर में आता है, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि जो दोस्तों विभाजकता के नियम है, यहाँ से एसएससी हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। पिछली बार 2021 के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर एक पेपर में एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा गया है। तो आज की ये जो क्लास है दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी टाइप के सवाल आपके लिए बन सकते हैं, मैं आज की क्लास में सारे आपको कराने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक क्वेश्चन की टाइप को सीख के जाना है। और दोस्तों, यहां से सवाल पेपर में पक्का आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए दोस्तों, फिर बगैर टाइम गवाए शुरुआत करते हैं आज के लाइव सेशन की। चलिए, सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास का दोस्तों पहला सवाल आपके बीच में आ चुका है। चलिए दोस्तों, ये सवाल है, देखिए करिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो, यदि 6 अंकों की संख्या 5x 4 2 3 y 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 5x माइनस 8y का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे सवाल आपको जरूर पेपर में मिलेंगे, आप ऐसे सवाल के लिए तैयार होके जाइएगा। ऐसे सवाल आपको दोस्तों पेपर में जरूर से भी जरूर मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सवाल 100% मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। एसएससी ऐसे सवाल हमेशा पूछती आई है और आगे भी पूछेगी। तो आज की क्लास की पूरी वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों हर एक टाइप के सवाल को कवर करके जाना है। चलिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि भाई 5x 4 2 3y अगर 88 से पूर्णतः भाग है तो बताइए दोस्तों 5x माइनस 8y का जो मान है वो क्या है। सुनिए दोस्तों मेरे भाई, 88 का जो डायरेक्ट नियम हम कोई नहीं पढ़ते, हम विभाजकता के नियम पढ़ते हैं। 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 4 का, 8 का, 9 का, 11 का। दोस्तों, जब 88 72 90 99 इस प्रकार के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बनाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपने 8 का, 9 का, 3 का, 11 का नियम पढ़ा है उसी से ये ऐसे सवाल सोल्व होंगे। चलिए, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे देखिए। दोस्तों देखो, अगर हम 88 के टुकड़े कर दें तो 88 को दोस्तों मैं लिख सकता हूं 11 गुना में 8। 11 और 8 की गुणा कर दें तो दोस्तों अपने पास 88 बन जाएगा। मेरे भाई, 11 और 8 की गुणा करने पे दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास 88 आएगा। यानी कि इस सवाल में हमने 11 का और 8 के विभाजकता का नियम अप्लाई करना है। अब उम्मीद है आप ये चीज पढ़े होंगे पहले, क्या विभाजकता के नियम है, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 11 का क्या है। मैं बताते हुए भी चलूंगा, आप एक एक चीज को ध्यान से समझते हो चलना। दोस्तों, 8 के जो विभाजकता का नियम है वो ये कहता है कि भाई किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों से बनी जो संख्या होती है, दोस्तों लास्ट के 3 इकाई, दाई, सैकड़ा आप कह सकते हो, या आप संख्या लिखते हो जैसे मैंने लिख दिया कोई भी एक नंबर, इसमें जो लास्ट के 3 अंकों से संख्या बनेगी ना, उसमें अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें 8 के नियम को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई देता है तो आप सबसे पहले इकाई अंक की तरफ जो चीज लिखी हुई है उसको सोल्व करने का प्रयास करना। मेरे भाई, सबसे पहले हम 8 के भाग का नियम अगर लगाएं तो दोस्तों 8 के भाग का नियम अपने को लगाना पड़ेगा 2 3 और y के ऊपर। यानी कि दोस्तों 2 3 y में जिस संख्या का भाग जाएगा पूरा पूरा, अगर 8 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा तो इस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चाहे मैं x की जगह कोई भी वैल्यू लिखूं वो मैटर नहीं करेगी, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना जरूरी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। अब मैं दोस्तों क्या करता हूं, अब मैं सोचूंगा, देखो अगर मैं y की वैल्यू को यहां पे 0 पुट कर देता हूं तो 8 दूनी 16, 7 बच जाएगा, ये 70 बनेगा। अब 70 में तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब मैं यहां पे 0 नहीं लिख सकता। दोस्तों यहां पे 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि विषम संख्या बन जाएगी और विषम में 8 का भाग नहीं जाएगा।
दोस्तों अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो ये 2 लिखने से 8 दूनी 16, 7 बचेगा, ये 72 बन जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब अगर मैं y का मान 2 लिखता हूं ना तो 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 नी 72। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने पहले 0 लिख के देखा, भाग नहीं हुआ, फिर 1 ट्राई किया, भाग नहीं हुआ, तो फिर मैंने जैसे ही y के मान की जगह 2 लिखने की सोची तो 2 लिखते ही मैंने पाया कि भाई 2 3 और y की जगह अगर मैं 2 लिखता हूं तो ये जो नंबर बनेगा 2 3 2, तो 2 3 2 से जो 232 बनेगा उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने 8 का नियम अप्लाई करके y की वैल्यू निकाल ली कि भाई y का जो मान है वो दोस्तों 2 आ जाएगा। अब मेरे को 11 का नियम अप्लाई करके दोस्तों x का मान निकालना है, 5x 4 2 3 2। दोस्तों y की वैल्यू मैंने पता कर ली है 2। अब दोस्तों 11 के भाग का नियम क्या होता है, हम क्या करते हैं किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों को और विषम स्थानों के अंकों को अलग अलग जोड़ते हैं, फिर उनका डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं। अगर अंतर ऐसा नंबर आ जाए जिसमें अंतर अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसमें 11 का पूरा भाग जाता है या फिर वो 0 है तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप मेरी बात को गौर से सुनने का प्रयास कीजिए। हम क्या करेंगे, 5 को 4 को 3 को जोड़ेंगे। दोस्तों 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12। दोस्तों ये अपने पास बन जाएगा 12। फिर हम इसको जोड़ेंगे 2 + 2 4, 4 + x, 4 + x लिखेंगे। दोस्तों अब हमने क्या करना है, यहां से ना x का कुछ ऐसा मान लेना है जिससे ये अंतर 0 बन जाए या 11 से भाग होने वाला कोई नंबर बन जाए। अब दोस्तों x जो है ना, x वो कोई एक अंक का नंबर है, एक अंक की कोई संख्या है। तो यहां पे हम एक अंक का नंबर, यहां पे मेरे भाई हम 8 लिख सकते हैं। अगर हम x की जगह 8 पुट कर देंगे तो दोस्तों ये 4 और 8 12 बनेगा और ये भी 12 है, तो 12 और 12 का अंतर 0 बन जाएगा। तो ये फिर संख्या जो है 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो मेरे भाई मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, यहां से 11 का नियम लगा के x का मान निकाल लिया 8 और दोस्तों 8 का नियम अप्लाई करके y का मान निकाल लिया 2। अब दोस्तों अगर x y का मान पूछता तो मैं 8 और 2 बोल देता। अब मेरे को कुछ नहीं करना, पूछा कि 5x - 8y। तो दोस्तों जब यहां पे आप 8 लिखोगे तो ये 8 × 5 40 बनेगा। जब आप y की वैल्यू 2 लिखोगे तो ये 16 बनेगा। और दोस्तों 40 में से जब हम 16 घटाएंगे तो अपने इस सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 24 इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखो 6 अंकों की कोई संख्या थी, 5x 4 2 3 y 88 से पूर्णतः विभाजित हुई। तो पूछा कि 5x और 8y जो है उसका मान क्या होगा। दोस्तों मैंने क्या किया, 8 का नियम होता है कि लास्ट के 3 अंकों में संख्या का पूरा पूरा भाग जाना। 8 का नियम लगाया तो y का मान निकाल लिया। फिर 11 का नियम होता है विषम अंकों को जोड़िए, विषम स्थानों के अंकों को जोड़िए, दोस्तों सम स्थानों के अंकों को जोड़िए, उनका अंतर कीजिए, या तो वो 0 आए या 11 से भाग होने वाला कोई नंबर आए तो संख्या 11 से भाग होगी। 8 और 11 का नियम लगा के मेरे भाई मैंने x और y का मान पता कर लिया, सोल्व किया, दोस्तों उत्तर निकाल दिया मैंने 24। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए भाई अगला भी दोस्तों इस प्रकार आसान सा सवाल है। देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है, एसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। यदि संख्या 530 6 P2 3 से पूर्णतः विभाजित है तो सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। दोस्तों ये कहता है कि वो जो संख्या है उसमें एक P लिख दिया, कहता कि P का मान एक तो अधिकतम लीजिए, एक न्यूनतम लीजिए और उनके वर्गों का अंतर बताइए अगर वो 3 से पूरी पूरी भाग होती है तो। दोस्तों 3 के भाग का नियम होता है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 3 से भाग करने का नियम है दोस्तों, इस संख्या को 3 से भाग करने का नियम है, इस संख्या के अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए। लिखा हुआ है दोस्तों 5306 P2।
अब 3 से अगर भाग करना है तो दोस्तों संख्या के अंकों को जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं, जो संख्या 3 से भाग होती है उनको पहले ही हटा सकते हैं। तो दोस्तों 306 को मैं पहले ही हटा देता हूं ताकि मैं कैलकुलेशन को आसान बना सकूं। आप जोड़ के लिखते तो भी सेम बात थी। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 होता है दोस्तों 7। 7 में पी का मान ऐसा क्या क्या हम लिख सकते हैं जिससे ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। दोस्तों 7 में अगर 2 जोड़ दे तो 9 में 3 का भाग जाएगा। अगर 7 में 5 जोड़ दे तो 12 में 3 का भाग जाएगा। और दोस्तों 7 में अगर 8 जोड़ दे तो भी 3 का भाग जाएगा। यानी कि पी के 3 मान संभव हैं 3 से भाग होने के लिए, एक तो 2, दूसरा 5 और तीसरा दोस्तों 8। 3 से भाग करने का नियम होता है मेरे भाई, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना। लेकिन अगर संख्या के कुछ अंक ऐसे हैं जो 3 से पहले ही कटते हैं तो उनको आप हटा सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन आसान बना सके। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 3 3 से भाग होता था, 6 3 से भाग होता था, ये 0 था, इनका कोई मतलब नहीं था, इनको मैंने हटा दिया। फिर मैंने देखा भाई 5 और 2 7 होता है। अब पी का मान ऐसा मैं 7 के साथ क्या लिखूं कि यह संख्या जो है पूरी पूरी भाग हो जाए। तो दोस्तों देखो 3 का भाग करने का नियम, अब 7 प्लस पी, पी का मान अगर मैं 2 लिखूं तो 7 2 9 3 से भाग हो जाएगा। अगर मैं पी का मान यहां पे 5 लिखूं तो भाग हो जाएगा। अगर मैं पी का मान 8 लिखूं तो दोस्तों भाग हो जाएगा। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि 2 5 8, अधिकतम मान तो 8 है और न्यूनतम मान 2 है। कहता है कि इनके वर्गों का अंतर बताना है। दोस्तों देखो कुछ नहीं करेंगे, देखो ध्यान से, 8 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 64 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। दोनों का जो अंतर है वो मेरे भाई 60 आ जाएगा। इस सवाल का मैं उत्तर बोल दूंगा 60। दोस्तों पी का जो अधिकतम मान है 8 है, न्यूनतम जो मान है वो 2 है, दोनों के वर्गों का अंतर बताना है। तो दोस्तों 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, 64 में से 4 घटाएंगे तो भाई इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 60, यानी कि मेरे पास उत्तर आ जाएगा 60। उम्मीद है मेरे भाई आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों ऐसे सवाल एसएससी जरूर पूछेगी मेरे भाई, ऐसे सवालों के लिए आपने तैयार रहना है। चलिए एक सवाल आपके लिए मैंने और लिया है, ऐसा ही बड़ा प्यारा सा सवाल है। यदि 7 अंकों की संख्या है, भाई ये 7 अंकों की संख्या है, 9 4 x 2 9 y और 6, कहता कि ये 72 से पूरी पूरी भाग होती है। अब आप सोचेंगे सर कभी हमने 72 का नियम तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरे भाई 72 के नियम की जगह हम 9 गुणा 8 लिख लेंगे। जो संख्या 72 से पूरी पूरी भाग होगी उसमें 9 का 8 का भी भाग जाएगा। तो हम इसमें 8 का और 9 का नियम लगाएंगे तो दोस्तों वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों, 8 के भाग करने का नियम होता है मेरे भाई 9y6। दोस्तों 9 y और 6 में अगर भाग जाएगा संख्या में 8 का तो भाग हो जाएगी। तो देखो अब y का मान हम क्या ले सकते हैं, सुनिएगा। अगर दोस्तों मैं y की जगह 0 लिखता हूं तो यहां पे ये हो जाएगा 906। दोस्तों 906 में 8 का भाग लगाऊंगा मैं, 8 एकम 8, 1 बच जाएगा, 8 एकम 8 2 बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 में नहीं ले सकता। अगर मैं y की जगह 1 लेता हूं तो दोस्तों ये 916 बनेगा, 8 एकम 8 1 बच जाएगा, 8 एकम 8 3 बचेगा 36, 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 कम इसका मान मैं 1 भी नहीं ले सकता। दोस्तों अगर मैं यहां इसकी जगह 2 लिखूंगा तो 8 एकम 8, यहां पे दोस्तों 1 बचेगा, फिर मैं दोस्तों यहां पे 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर ये 46 में भाग नहीं जाएगा तो मैं 2 भी नहीं लिख सकता। अगर मैं दोस्तों यहां पे 3 लिखूंगा तो 8 एकम 8, यहां पे मेरे भाई 3 लिखने से क्या होगा, 8 एकम 8 5 बच जाएगा, 8 गुणा 7 56। इसका मतलब मेरे भाई यहां पे अगर हम y की वैल्यू 3 ले लेंगे, 3 y का मान अगर दोस्तों हम 3 लिख देंगे ना तो ये 3 जो है लिखने से 936 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो ये कहता है x और y नॉट इक्वल, ये x और y दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब 8 का नियम अगर मैंने अप्लाई कर लिया तो मेरे भाई अब मैं 9 का नियम अप्लाई करूंगा। अब देखो 9 के नियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं। अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए, दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिए मेरे भाई, 9 के भाग का नियम करने का मतलब यह होता है कि आप संख्या के अंकों का योग करिए। अगर संख्या के अंकों के योग में दोस्तों 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा
तो इसका मतलब उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो मैं अब इस संख्या के अंकों का योग करूंगा और चेक करूंगा कि भाई मैं x की जगह ऐसा क्या लिख सकता हूं जिससे ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। दोस्तों 9 और 4 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, 30 दोस्तों ये 3 और 33 और 3 33। अब दोस्तों हम x का मान 3 लिख देंगे ना तो यह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। मतलब 33 में 3 जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन 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 दोस्तों कहा हुआ है कि x और y नॉट इक्वल, यानी कि x और y का मान सेम है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे भाई यहां पे हम 3 के अलावा कुछ और नंबर ले ही नहीं सकते। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल होने के कारण अपनी इस 3 वाली बात को चेंज करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो हमने 3 तक लिख लिया था, अगर मैं क्या करूं 9 की जगह यहां y की जगह यहां पे 4 लिखूंगा तो क्या होगा 8 एकम 8, यहां पे दोस्तों 4 लिखने से ये 14 बनेगा, 6 भाग नहीं होगा। अगर मैं यहां पे दोस्तों 5 लिखूंगा 8 एकम 8 ये 7 बच जाएगा, भाग नहीं होगा। अगर दोस्तों यहां पे मैं 6 लिख दूंगा 8 एकम 8 दूनी 16 भाग नहीं होगा। अगर मैं 7 लिख दूंगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब मेरे भाई होगा क्या कि यहां पे जो नंबर होगा, सॉरी दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा भाई, हाँ चलिए दोस्तों मैं दोबारा से बता देता हूं, वो जो वैल्यू है वो कट चुकी है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं मेरे भाई, है ना। ये 3 नंबर सवाल है। चलिए दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दोबारा लिख देता हूं मैं। देखो कुछ चीजें तो हम पहले ही सीख चुके हैं, 9 4 x 2 9 y और 6। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने चेक किया था कि मेरे भाई अगर मैं y का मान यहां पे 7 लिख दूंगा ना 7, तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अभी मैंने बताया था 3 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 3 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 3 फिर हमने यहां भी लिखना पड़ेगा और प्रश्न की कंडीशन है कि x और y नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। तो दोस्तों y का मान अगर हम यहां पे 7 लिखेंगे तो देखो फिर क्या कंडीशन रहेंगी, 9 और 4 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 और 9 दोस्तों 24, 24 और 6 30, 30 और 7 37। अब दोस्तों यहां पे हम ऐसा क्या नंबर लिखें, 37 बन गया, ये 37 में ऐसा क्या जोड़े कि ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए। तो आप सोचेंगे कि भाई 37 में 8 जोड़ दे तो 45 बनेगा और ये संख्या दोस्तों पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो दोस्तों इस 9 और 8 के नियम से हमने x और y का मान पता कर लिया कि भाई y का जो मान है वो 7 है और x का जो मान है वो 8 है। पूछा है दोस्तों 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा, x की जगह दोस्तों 8 लिखेंगे तो ये 16 बनेगा, y की जगह 7 लिखेंगे तो ये 21 बनेगा, 21 में 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई 37 आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि दोस्तों ऐसे सवालों को करने में टाइम लगेगा, जब आप खुद से इन सवालों को करेंगे तो आपके माइंड में चीजें ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगी। मैंने आपको समझाया है, आपको ये चीज बताई है कि आप कहां से गलती कर सकते हैं, कहां से गलती नहीं कर सकते। जैसे आप जल्दबाजी में वहां पे 3 लिखेंगे और 3 उधर लिखेंगे, 3 का मान लिख के ऑप्शन ऐसे सेट करके देगा कि आपका उत्तर मैच कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को कि भाई x नॉट इक्वल टू y, यहां पे हम y और x का मान सेम नहीं लिख सकते थे, इसलिए मैंने y का मान बदलना पड़ा, जिसके कारण मैंने उत्तर कितना निकाल पाया 37। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है, फिर से एक 72 से डिवाइड करने वाला रूल मैंने लिया है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। यह है दोस्तों 8 9 x 6 4 2 8 7 और y। दोस्तों कहता है 72 से पूर्णतः भाग हो, तो वही रूल है दोस्तों, 72 से भाग करने का नियम है कि भाई लास्ट में 72 से भाग करने का नियम है 9 और 8 का भाग जाना। और सबसे पहले मेरे भाई हम 8 का ही भाग लगा के देखेंगे। तो दोस्तों अब देखो मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूं। 8 एकम 8, 8 नीम 72 होता है, डायरेक्ट पता चल गया भाई y की जगह 2 आएगा। दोस्तों आप इसमें भी काट सकते हो, जैसे 7 और 2 9 होता है, काट दिया, 9 से 9 कट जाएगा, 8 4 12 और 6 18 कट जाएगा, खाली 8 बचेगा। 8 में हम ऐसा क्या जोड़े, सॉरी दोस्तों एक तो 8 बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा।
8 और 2 10 होता है, 10 में ऐसा x का मान क्या लिखें, 8 लिखेंगे तो ये संख्या भाग हो जाएगी। कहता है भाई 3x यानी कि 3 गुना 8 दोस्तों 24, और y का मान 2 लिखोगे 4, 24 और 4, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 28। देखिए दोस्तों पिछले सवाल में आपको लगा होगा कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन वही सवाल 72 के नियम का ही अगला मैंने आपको करके दिखाया, सेकंडों में आंसर आ जाएंगे दोस्तों। 20 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर सोच पाएंगे। फिर से देख लीजिए, y का मान क्या लिखें कि संख्या 8 से भाग हो जाए, तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा था 8 एकम 8 और 8 नीम 72। y का मान जैसे ही 9 आया, मैंने 9 का नियम अप्लाई किया और x का मान लिख लिया। तो दोस्तों x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 2, 8 गुना 3 24, 2 गुना 2 4, 24 में 4 जोड़ दिया, तो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर हमने निकाल दिया 28। चलिए दोस्तों देखिए, ये VSSC के द्वारा पूछा गया सवाल है। ऐसा सवाल फिर से आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो मेरे भाई ऐसे सवाल को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसे सवाल का उत्तर आप कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे सवाल को करने के लिए दोस्तों आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिख देता हूं x की पावर n प्लस y की पावर n, दोस्तों x की पावर n और y की पावर n अगर मैं लिख देता हूं, तो याद रखिएगा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है दोस्तों, अगर पावर में विषम संख्या आती है तो हमेशा डिवाइड होगा x प्लस y से। दोस्तों ये छोटी सी बात आप मेरी याद रख लीजिएगा कि भाई अगर पावर में सेम नंबर आ जाए, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है, तो वो नंबर हमेशा इन दोनों के योगफल से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये बात आप याद रखिएगा। और ऐसे सवाल एसएससी बार बार पूछती आई है, बार बार पूछती आई है दोस्तों। 71 की पावर 83 और 73 की पावर 83 को 36 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो दोस्तों पावर में 83 लिखा हुआ है, तो 71 और 73 को जोड़ेंगे तो 144 बनेगा। 36 से भाग करने पे 4 बार में भाग चला जाएगा, तो मेरे भाई शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो दोस्तों 0 आ जाएगा। 0 इस सवाल का उत्तर आएगा। आप ये बात याद रखना दोस्तों, x की पावर n, y की पावर n अगर विषम संख्या है, सेम नंबर है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस y से। तो दोस्तों यहां से इसका मतलब यह है कि भाई 71 और 73 को जोड़ेंगे तो 144 बनेगा। 144 में चेक कर लो 36 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस संख्या में भी 36 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और यह संख्या अपने पास क्या रिमाइंडर देगी, 0। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सेम सवाल लिया है मैंने दोस्तों, आप देखो 47 है, 47 है, देखो यहां पे भी पावर 47 है, यहां पे भी 47 है। आप 71 को और 43 को जोड़, सॉरी 31 को और 43 को जोड़ोगे तो 74 बन जाएगा। तो दोस्तों 74 में 37 का भाग जाएगा 2 बार में, जो शेष इसका आएगा वही अपना उत्तर आएगा। फिर से दोस्तों 0 उत्तर आ जाएगा। यह सवाल एसएससी बार बार पूछती है, आप याद रखिएगा। आज की क्लास से एग्जाम में पक्का सवाल मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है मेरे भाई, यदि m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। दोस्तों ऐसा सवाल भी बार बार पेपर में देखने को मिलता है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखो m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो m के वर्ग को, दोस्तों जो पहले शेष बचता है ना उसको आप टारगेट कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले 7 से भाग करने पे शेषफल क्या आया था, आप बोलेंगे सर 6 आया था। तो मेरे भाई जो पहले शेष बचता है ना, वर्ग करने की बात करें इसी का वर्ग करो, 10 गुणा करने की बात करें इसी को 10 गुणा करो, क्यूब करने की बात करें इसी को क्यूब करो। इसका m का वर्ग मतलब 6 का ही वर्ग कर दीजिए आप, 7 का भाग लगाइए, 36 में 7 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों शेषफल 1 आएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर 1 आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, पहले वाले शेष को देखिएगा, उसको जो भी अप्लाई करेगा वो डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट उत्तर निकाल देना पहले वाले शेषफल से। वर्ग करे, 10 गुना करे, 5 गुना करे, 4 गुना करे, घन गुना करे, जो भी करे आप करके वो शेष संख्या का भाग लगाइए, उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल आपके बीच में है दोस्तों। देखिए अब की बार 99 से भाग करने की बात कर दी भाई दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 8 4 7 5 6 3 9 A B
कह दिया कि भाई ये संख्या ना 99 से पूरी पूरी भाग होगी। दोस्तों 99 से भाग करने का मतलब है संख्या में 11 का भी भाग जाना चाहिए, 9 का भी भाग जाना चाहिए। अब दोस्तों 9 के भाग करने का नियम क्या होता है? 9 के भाग करने का नियम है संख्या के अंकों के योग में भाग जाएगा तो संख्या में भी जाएगा। देखो 8 4 12 7 19 5 24 6 30, 30 9 39 3 42, 42 में दोस्तों या तो हम 3 जोड़ सकते हैं 45 बनेगा, या 3 के बाद 12 जोड़ सकते हैं 54 बनेगा। तो ए और बी का मान आप 12 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। दोस्तों ये मान ले सकते हैं लेकिन 21 आएगा नहीं, क्योंकि ये एक एक अंक का नंबर लिखेंगे, तो 3 या 12 में से ले सकते हैं। तो पहला बात तो ये, इस सवाल का जो उत्तर आएगा उसमें ए और बी का योग 12 मिलेगा, तो ये 4 और 6 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 5 और 3 8 उत्तर नहीं हो सकता। 3 और 9 हो सकता है, 4 और 8 हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे हम 3 और 9 भी लिख सकते हैं, और यहां पे दोस्तों हम 4 और 8 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी नंबर आ सकता है, या तो 3 और 9 आएगा या 4 और 8 आएगा। अब यह बात कंफर्म होगी दोस्तों 11 के नियम से कि भाई आएगा क्या। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दोस्तों ये देखिए 8 और 7 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में मान लिया दोस्तों हमने 9 ले लिया, पहले 9 वाला नियम ले लिया, 30 और 9 ये 39 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इनको जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिए, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 15। इन दोनों का अंतर दोस्तों अपने पास आया 24, लेकिन अपने को जो अंतर मिलना चाहिए वो या तो 0 मिलना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए। इसका मतलब है 3 और 9 होगा नहीं, तो अपने पास इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूं। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 में दोस्तों अब 8 जोड़िए, 8 जोड़िए अब आप, 30 में 8 जोड़ेंगे तो ये 38 बन जाएगा। इनको भूल जाइए, आप 8 जोड़िए। अब देखो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 में 4 जोड़िएगा तो 16, तो दोस्तों 38 और 16 का अंतर 22 आएगा। इसका मतलब ये 11 से भी भाग हो जाएगा। तो दोस्तों ए का मान 4 और बी का मान 8 लेने पे इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 624 से भाग करने पर शेषफल 53 होता है, यदि उस संख्या को 16 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, पहले शेष क्या बचता है वो देखिए आप। दोस्तों पहले शेष क्या बचता है 53, किससे डिवाइड करना है 16 से, 53 को डिवाइड करिए 16 से, उत्तर आ जाएगा 16 गुणा 3 48। अब जो शेषफल है वही आपका उत्तर बन जाएगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर बोल देना 5। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी दोस्तों, जो पहले शेष बचता है ना उसी को डिवाइड करना होता है। पहले शेष बचता है 53, 53 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई उत्तर आ जाएगा 5। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये फिर से एक सवाल आया है, 8 के भाग का नियम अप्लाई करना है। अब आप उम्मीद है अच्छे से सीख चुके हैं। 1005 x और 4, 8 से पूर्णतः भाग होगा तो बताइए भाई x का न्यूनतम मान। भाई 0 से शुरू कर लो दोस्तों। अगर हम x का मान 0 लिखें तो देखो 8 गुणा 6 48, 2 बचेगा भाई, भाग हो जाएगा। आगे जाने की दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 के भाग करने का नियम हो जाएगा कि मेरे भाई अगर हम 8 के भाग करने का नियम है कि लास्ट के 3 अंकों में भाग चला जाएगा तो चला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 0। न्यूनतम मान पूछा था छोटा पूर्णांक, तो दोस्तों 0 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, ये सारे एसएससी के आए हुए सवाल हैं दोस्तों, एसएससी के एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। एक सवाल फिर से आएगा, सारे सवाल सीख के जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों 3 से भाग करने का नियम है, या तो योग कर लीजिए या 3 के गुणज को काटते रहिए। देखो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते दोस्तों, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा, 5 बच गया, 2 बच गया, 7 भाग नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा भाई 3 से। 6 कट गया, ये कट गया, 4 2 6 भी कट गया दोस्तों, 9 कट गया, 8 5 13 भी भाग नहीं होगा। 3 काट सकते हो, 5 4 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों सी ऑप्शन जो है 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने कैसे काट दिया। भाई मैंने वो नंबर काट दिए जो 3 से पूरे पूरे भाग हो रहे थे। देखिए मैंने क्या काट दिया,
3 से काट दिया दोस्तों, 3 से 3 भाग हो जाएगा, 4 और 5 9, 3 से भाग हो जाएगा तो 4 और 5 को काट दिया, 9 से 9 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, 7 और 2 9, 3 से भाग हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर दोस्तों 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 374, 59 और 32 सेकंडों के सवाल हैं दोस्तों, इसको करने में कभी जोर नहीं आएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित होती है? अंकों का योग देख लीजिए या उसको काट दीजिए दोस्तों। 7 9 कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा भाई, 4 3 7 और 8 15 भाग नहीं होगी दोस्तों भाई, 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9 कटेगा, भाग नहीं होगी दोस्तों। ये कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 भी कट जाएगा, भाग नहीं होगी दोस्तों। 3 भाग नहीं हुई तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो भाग होगा दोस्तों। ये 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा, 8 3 11 और 7 18, ये एक नंबर है जो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद है भाई आप समझ पाए होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य? दोस्तों 4 के भाग करने का नियम होता है लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई का अंक से बनी संख्या अगर 4 से भाग होगी तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं, 82 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा मेरे भाई। 36 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 54 में नहीं जाएगा दोस्तों, 34 में नहीं जाएगा। जहां उत्तर मिल जाए उसी को वहीं छोड़ दिया करो, उत्तर बन जाएगा दोस्तों 36, सॉरी बी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? दोस्तों 6 से भाग होने वाली संख्या हमने बतानी है, एसएससी के एग्जाम का आया हुआ सवाल है दोस्तों। 6 के भाग करने का नियम होता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी वो संख्या भी भाई 6 से भाग हो जाएगी। देखो लास्ट में विषम है तो 2 से तो भाग होगी नहीं, बी ऑप्शन तो हमने देखते ही काट दिया। अब 3 के भाग करने का नियम अप्लाई करो, जो भाग हो जाएगी दोस्तों वही उत्तर हो जाएगा। 3 कट जाएगा, 8 और 4 12, 2 बचेगा, भाग नहीं होगी दोस्तों। 1 और 2 3, 6 कट जाएगा, 4 भाग नहीं होगी, एक ही ऑप्शन बचता है डी। चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चेक कर देता हूं। 3 9 कट जाएगा दोस्तों, 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 और 2 6, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों। 3 और 9 का नियम तो बिल्कुल आसान होता है, या तो संख्या के अंकों का योग करिए या यहां उन गुणजों को काट दीजिए जो उनसे पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। वही नियम मैं लगाते आ रहा हूं, वही नियम चीजें चल रही हैं दोस्तों। चलिए, अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि अगर ये संख्या है 234 74 किससे पूर्णतः भाग है? दोस्तों देखो ऑप्शन पे जाओ आप, 2 और 11 से चेक कर लेंगे भाई। 2 से भाग करने का नियम सम संख्या यानी 4 है तो 2 से भाग होगी। 11 का नियम और अप्लाई करो दोस्तों, सम और विषम स्थानों के अंकों को अलग अलग जोड़ो। 2 4 6 और 4 10, 7 और 3 10 दोस्तों, ये 10 और 10 का अंतर 0 है तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, यहीं से बोल दूंगा कि भाई ये जो नंबर है ये दोस्तों 2 और 11 से भाग होता है दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल से सवाल में एग्जाम में सवाल पक्का आएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए दोस्तों, तो ये आज के अपने सवाल थे विभाजकता के नियम पे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। 15 के 15 सवाल को कॉपी में नोट करिएगा, देखिएगा, हर एक चीज को अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। बार बार चीजों का अप्लाई कीजिएगा। 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 9 का, 11 का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि 72 88 99 45 इस प्रकार की संख्या लिखेगा। 45 लिख दी तो 9 और 5 से नियम पता होना चाहिए, 72 लिख दिया तो 9 8 का पता होना चाहिए, 88 लिख दिया तो 11 8 का पता होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों अगर नियम पता होंगे तो आप एग्जाम में सवाल ठीक कर पाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर से मैं एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। 6000 सब्सक्राइबर होने पे आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपना प्यार आप यूं ही बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।